आज के टाइम पे ना आपको मुझे लगता है कुछ चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए, ऑब्वियसली ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ में नहीं, बट हुँ, 10th में या एक टाइम के बाद, हुँ, जहाँ पे आप उन्हें सिखा रहे हो कि भाई फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। राइट। राइट, आपको अपना पेट भरने के लिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वो कैसे स्टार्ट करना है। हुँ, राइट, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें ना एक स्कूल में सिखानी चाहिए। 2 एक 2 चीज़ें हैं जो मुझे मैंडेटरी लगती हैं। एक तो बेसिक फाइनेंस हो गया, हम्म, प्लस एक लॉ हो गया। लॉ भी बहुत बहुत, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका इतना मिसयूज़ किया जाता है, हम्म मतलब बच्चों के साथ या हम्म, बच्चे क्या बड़ों के साथ, आजकल तो मतलब हम केस देख ही रहे हैं। कितने केसेस हो रहे हैं कि वो, हुँ, और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमको लॉ के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हमको कुछ एग्री, बताया नहीं गया है। राइट। आप एक बार पुलिस के चक्कर में पड़ जाइए, पुलिस आपको हुँ, कैसे घुमा के हुँ, आपसे पैसा भी निकलवा लेगी, कुछ काम भी नहीं करेगी, इसलिए क्योंकि ना तो आपको कोई आईपीसी सेक्शन पता है, राइट। ना तो आपको कोई राइट्स पता है कि मेरे क्या राइट्स हैं, हुँ, पुलिस मुझे कब गिरफ्तार कर सकती है, कब नहीं गिरफ्तार कर सकती है। राइट। जैसे अभी कल रात में मैं ट्रेन में मूवी देखते आ रहा था, तब उसमें मुझे पता चला कि शाम को 7 बजे के बाद किसी भी लेडीज से क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते हाँ, हैं। सिर्फ़ लेडीज़ इंस्पेक्टर कर सकती है। नहीं, शाम को 7 बजे के बाद वो भी नहीं कर सकती है। अच्छा, मतलब मूवी में ऐसा बताया गया, अब मैं ओके। पढ़ूंगा उसके बारे में। हाँ, उनका ये है कि लेडीज से केवल आप दिन पे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेडी इंस्पेक्टर की प्रेजेंस में। ओके, अगर लेडी इंस्पेक्टर नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर नहीं कर सकते हैं। सकते। दूसरी हाँ, चीज़, अगर लेडीज घर में अकेली है हुँ, तो 24 घंटे में किसी भी टाइम पुलिस घर में एंटर नहीं कर सकती, चाहे ओके, लेडी इंस्पेक्टर क्यों ना हो साथ में। ओके। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये हाँ, बेसिक लॉ हैं, बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जो नहीं जो पता हम है लोग को हमें। शायद स्कूल में पढ़ने चाहिए हम लोगों को, हाँ, लेकिन हम लोग को नहीं पढ़ाए जाते हैं। राइट। जिसकी वजह से जो आज की डेट में हम लोग कह रहे हैं ना कि जेंजी हमारी बर्बाद हो रही है। हुँ, जेंजी बर्बाद इसीलिए हो रही है क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, हुँ। जो उनके काम की चीज़ें वो पढ़ाई नहीं जा रही हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में उलझाए हुए हैं। ट्रू। और वहाँ से वो बेचारे जो है फिर इंस्टाग्राम से जो उनको सीखने को मिलता है वो सीख रहे हैं वो, सही बात है। है ना। तो इस हाँ, पे एक दोष उनका नहीं है, हाँ, दोष हमारा है, दोष हमारे सिस्टम का, हमारी गवर्नमेंट का है राइट। कि चीज़ों को 50 साल के हिसाब से चला रही है। हुँ, अच्छा, चीज़ें एक चीज़ बताइए कि पहले के टाइम पे हुँ। जब आप 90s में आप जॉब्स देखती थी, नहीं देखती थी मैं 90s के टाइम पे जॉब, बहुत पुरानी मतलब बात हो सुनती गई थी ये तो। आप, हाँ, हाँ। है ना। आज की डेट में क्या नई नई, जैसे अगर आज की डेट में पूछूं कि कौन सी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आने हाँ, वाले 10 सालों में हाँ। लोग इनको ग्रैब कर सकते हैं। चलो मैं एक बताती हूँ जो हाँ, अभी बूम पे है, व्हिच इज़ एआई, ओके, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिससे सब डर रहे हैं कि अच्छा, भाई ये आ गया है, अब तो मेरी जॉब गई, है ना? हाँ, काफ़ी लोग को डर है। बिल्कुल, बट अब आपको ये ही देखना है कि आप इस चीज़ का यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो। देखो, एआई आपकी सिर्फ़ वो वाली जॉब खतरे में डाल सकता है जो हुँ, आप एक ही काम बार-बार, बार-बार दिन में रिपीट करते थे। आप सुबह ऑफ़िस आते थे, आप हुँ, सेम रिपोर्ट बनाते थे, आप शाम को सेंड करते थे। हुँ, फिर आप दूसरे दिन आते थे, आप सेम रिपोर्ट बनाते थे और सेंड करते थे। ये काम है जो रिपीट होता था। ओके, उसके लिए एक बंदा बैठा हुआ था। हुँ, वो अब काम एआई कर सकता है। उसको ओके, बस हमने एक कमांड दे दी, एक हुँ, कोड लिख दिया छोटा-सा कि वो खुद ही से डेटा बनाएगा, सेंड करेगा, डेटा बनाएगा, सेंड करेगा। ओके, अब ये जो बंदा है ना, हुँ, ये एक्चुअली में कुछ अच्छा काम कर सकता है। ये क्रिएटिव काम कर सकता है। ओके, राइट, तो हमें अब उन चीज़ों में जाना है हुँ, जहाँ पे आप एआई टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट करो, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ एंड क्रिएटिव वर्क्स पे जाओ, ओके, बिकॉज़ जहाँ पे भी आपके क्रिएटिव वर्क्स आते हैं या इमोशन वाले वर्क आते हैं ना, वहाँ पे एआई एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। हुँ, राइट, तो वो वाली चीज़ें आई गेस सीखना इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर मैं कुछ आने वाले कुछ महीनों हाँ, या साल की बात करूँ, तो जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स, राइट? ये वाली एक चीज़ भी बहुत बूम पे है। ओके, अभी हर दूसरा बंदा पॉडकास्ट बना रहा है, हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर बन रहा है एंड ये डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा और होना है, हुँ, राइट? ये आगे बहुत बड़ा जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि ये एक कहते हैं ना एक बूम पे है, फिर कल को एकदम ठप हो जाएगा। वो अभी ठप होने वाला टाइम नहीं है, ये ओके, अभी चलेगा, अच्छा, राइट? तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, इधर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, हुँ, इधर अपना करियर बनाना चाहते हो, लोग करियर बड़े-बड़े करियर बना रहे हैं कंटेंट क्रिएटर बन के, राइट? एग्ज़ैक्टली, तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी हुँ, कि आज के टाइम पे हर दूसरा बंदा इंजीनियर, लॉयर या डॉक्टर नहीं नहीं बन बन सकता, सकता। राइट। लेकिन एक चीज़ है ना, कंटेंट क्रिएशन की भी आपने बात की, कंटेंट क्रिएशन में लोग अपना करियर बना रहे हैं, हुँ, लेकिन कंटेंट
किस टाइप ऑफ कंटेंट आप बना रहे हो ये भी बहुत डिपेंड करता है ना। राइट। क्योंकि आज की डेट में आप इंस्टाग्राम पे देखो, लड़कियां कपड़े उतार रही हैं, लड़के गाली दे रहे हैं। मतलब ये दो चीज़ें एक ऐसी पकड़ रखी हैं कि अगर आपको ग्रो करना है तो लड़कियों ने तो सोच लिया कि भाई कपड़े उतार दो, और लड़कों ने सोच लिया कि आप गाली बको, उल्टा सीधा बोलो, प्रैंक करो, आप वायरल हो जाओगे। वायरल हो जाओगे, आप कुछ फॉलोअर्स आ जाएंगे, उसके बाद भाई आप बेटिंग ऐप प्रमोट करोगे, पैसा कमाओगे। तो ये जो स्लॉट बन गया है ना, ये भी पेरेंट्स को परेशान कर रहा है। एग्री मतलब जो पेरेंट्स की नज़रों में कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं ना, वो ये हो गए हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो उस चीज़ को हमें ही सुधारना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, मतलब अगर आप देखोगे, अगर मैं कंटेंट बनाऊंगी जहाँ पे मैं करियर काउंसलिंग दे रही हूँ, जी। वहाँ पे 8,000 10,000 व्यूज आएंगे। वहीं पे अगर कोई आप ऐसी वीडियोस देखते हो जैसे आप बोल रहे हो कि गाली गलौज चल रही है, वहाँ पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग उसे लाइक कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो प्रमोट हो रहा है। इसलिए वो पेरेंट्स के दिमाग में गलत इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है कि कल को अगर पेरेंट्स के सामने आप जाके बोलोगे मेरा बेटा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, तो वो तो सोचेगा ना ये करेगा कल को। वो बैठ, कई लड़के हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, बट वो उतना अच्छा ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस टाइप की ऑडियंस ज़्यादा लोग पसंद कर रही है। तो ठीक है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अच्छा परफॉर्म करें, हम अच्छी चीज़ें लोगों को दें, हम अच्छा ज्ञान दें ताकि वो उन तक जाए। बट अगर यही इन्हीं सब फील्ड्स में कंटेंट बनता रहेगा और लोग इस पे करियर बनाते रहेंगे, तो जो डिग्रीज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो तो वेस्ट हो जाएंगी ना फिर तो। हाँ, मतलब ऑब्वियसली ऐसा तो होगा ही एक टाइम पे, जो मुझे अगर यही रहेगा, क्योंकि मुद्दा क्या है ना, लोगों को दिख रहा है 10th पास वाला बच्चा, 12th पास वाला बच्चा मिलियंस कमा रहा है, लाखों में कमा रहा है, एंड यहाँ पे एक बंदा जो है डिग्री लेके बैठा है, पीएचडी करके बैठा है, स्टिल वो स्ट्रगल कर करके कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, बट उसका स्ट्रगल टाइम पीरियड ज़्यादा है, उसका वर्क ज़्यादा है, उसका हार्ड वर्क ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ भी किया और कमा लिया, तो वही ये चीज़ अपनी इन्वायरमेंट को भी ख़राब करेगी। एंड जैसा कि आपने बोला कि डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो एज अ सोसाइटी ये हमारी ही ड्यूटी बनती है कि हम ये चीज़ें सुधार लाएं अपने सिस्टम में, अपनी सोसाइटी में, एंड लोगों को भी इनकरेज करें कि सिर्फ मेरे आपके बोलने से नहीं होगा, राइट। अगर हम कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके नेगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसा कंटेंट पे, उससे ही तो मिलियन ऑफ व्यूज आ रहे हैं, राइट। इग्नोर करना क्यों नहीं सीखते हम, राइट क्योंकि हमें भी मज़ा आ रहा है। समझो आप, वो ऑडियंस खुद जाके इंटरेक्ट कर रही है। कमेंट सेक्शन आप देखोगे तो उसमें भी गालियां चल रही है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और उसकी रील की थ्रेड्स पूरी बन गई हैं, बिल्कुल गाली की, एंड उसकी वजह से वो वीडियो वायरल हो रही है एंड दे आर अर्निंग इन लैक्स। तो मतलब अगर आज की डेट में अगर आप किसी को सजेस्ट करो कि या तो आप डिग्री कोर्स करो या फिर आप कंटेंट क्रिएशन करो, तो दोनों में से क्या ज़्यादा बेटर करियर ऑप्शन है? थोड़ा सा डाउटफुल है ये, क्योंकि देखो अगर कंटेंट क्रिएशन में जाओगे, ऐसा नहीं है कि आपने कल स्टार्ट किया और आज आप सक्सेसफुल हो गए, ये भी एक लंबी जर्नी है। अगर आप सच में कुछ अच्छा देना चाहते हो, कुछ अपना नाम बनाना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, तो बहुत मैंडेटरी है कि आप अच्छी चीज़ों में करो, ठीक है, ना कि डांस करके। डांस इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोफेशन, बट वी नो कि हम कौन से डांस की बात कर रहे हैं या किस टाइप की वीडियोस की बात कर रहे हैं। वो चीज़ें करके आप खुद की भी बदनामी ले रहे हो, अपने पेरेंट्स की भी, एंड सोसाइटी में एक टाइम आएगा आप फेस उन्हें नहीं कर पाओगे। आपके पास पैसा तो बहुत होगा लेकिन इज्जत नहीं होगी, राइट। तो उस वाली जोन में ना जाके अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ों में जाते हो, तो मैं बोलूँगी कि स्टार्ट कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन, बट एट द सेम टाइम आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कंटेंट क्रिएशन में, कोई बहुत अच्छा डेवलपर है, कोई बहुत अच्छा कोडर है, या कोई बहुत ऐसा बंदा है जिसको मन से है यार उसको डॉक्टर ही बनना है, लाइक ही वांट्स टू हेल्प पीपल, तो ऑब्वियसली उनको उस अपना प्रोफेशन ना उसके हिसाब से ही चूज करना चाहिए। बट माय पॉइंट इज कि कंटेंट क्रिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन इन दिस टाइम।